राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 59 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण यद, दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे। यद, ह के बाद में अंग, ह के ऊपर बिंदी लगाएंगे। हंग का र में अ मिक्स करेंगे। यद हंकार माँ। श्री का मतलब हुआ श शंकर जी वाला आधा और र पूरा। पूरे र पर यहाँ पर ई की मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा, तो श्री। श्रुत्य आदि त के साथ य पूरा, माँ श्रुत्य। पहला चरण रिपीट, यद अहंकार माँ श्रुत्य। दूसरा चरण न में अ मिक्स करेंगे। न यो के साथ आधा त योत, आधे स के साथ य पूरा स्य, योत्स्य। इति म पूरे के साथ आधा न मन, य में अ मिक्स करेंगे यसे, मन यसे। दूसरा चरण रिपीट, न योत्स्य इति मन यसे। पहला और दूसरा चरण साथ में, यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन यसे। तीसरा चरण मी आधे थ के साथ य पर ऐ की मात्रा, तो थ्यई, मिथ्यई। श में अ मिक्स करेंगे, मिथ्यैष। आधे व के साथ य पूरा व्य, व में अ मिक्स करेंगे व्यव। सा य के साथ आधा स, सायस्ते, व्यवसायस्ते। तीसरा चरण रिपीट, मिथ्यैष व्यवसायस्ते। चौथा चरण प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा, पी आर ए। क्री का मतलब हुआ क आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा, के आर आई। ती के साथ आधा स, प्रकृतिस। आधे तक के साथ त्वा, शब्द पुराने के बाद अनुस्वार आधा मत त्वाम। नियोग आधे योग के साथ आधा का नियोग, आधे श के साथ यह पूरा श्यति, नियोक्ष्यति। चौथा चरण रिपीट, प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। तीसरा और चौथा चरण साथ में, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। एक बार फिर से, यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान ने जो अर्जुन को आज्ञा दी कि सारे कर्म और अपने आप को मुझ में अर्पण कर दो और इस संसार से संबंध को विच्छेद करके समता का आश्रय लेकर केवल मुझ में चित्त लगाने वाले बन जाओ। इस आज्ञा को मानने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुमने ये कार्य कर लिया जो मैं तुम्हें आज्ञा दे के कह रहा हूँ, तो मेरी कृपा से तेरे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर तूने अहंकार के कारण, तूने और इसके अलावा और भी मनुष्य, मतलब हम भी अगर अहंकार के कारण भगवान के द्वारा दी गई इस आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो हमारा पतन निश्चित है। ये बात भगवान ने पिछले श्लोक में बताई। अब आज के श्लोक के शब्दों के अनुसार अर्थ, यदहंकारमाश्रित्य, तो यद का यत यानी जो, फिर ह में अ मिक्स किया तो अहंकार। माश्रित्य का जो म है वो अहंकार के साथ जोड़ेंगे तो अहंकारम यानी अहंकार का। म पर आके मात्रा यानी आश्रित्य यानी आश्रय लेकर। न यानी नहीं, योत्स्य यानी युद्ध करूँगा, तो न योत्स्य यानी युद्ध नहीं करूँगा। इति यानी ऐसा, मन यसे यानी मान रहा है। मिथ्यैष, मिथ्यैष यानी मिथ्या है या झूठा है। व्यवसायस्ते आधा से शब्दों को जोड़ रहा है। व्यवसाय यानी निश्चय और ते यानी तेरा। आगे प्रकृतिस्त्वाम आधा से शब्दों को जोड़ रहा है। प्रकृति ही यानी तेरी। अब तेरी प्रकृति, तो अर्जुन की क्या प्रकृति है? क्षत्रिय स्वभाव का है, तो क्षत्र प्रकृति। उसके बाद में त्वाम बचा, प्रकृतिस्त्वाम, त्वाम का मतलब हो गया तुम या तुझे। उसके बाद नियोक्ष्यति युद्ध में लगा देगी। पूरा अर्थ क्या निकला? अहंकार का आश्रय लेकर
जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय झूठा है या मिथ्या है, क्योंकि तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि जो तुम ये सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तुमने अगर अहंकार का आश्रय लेकर ये मान लिया कि क्योंकि अपन ने क्या किया, संसार को अपना मान रखा है, इसलिए अगर उसको कुछ होगा, मतलब अर्जुन के मन में भाव क्या था कि अगर मैं युद्ध करूंगा और युद्ध में मेरे परिवार वाले मुझसे मारे नहीं जाएं, मेरे वंश का नाश हो जाएगा, इसलिए वह युद्ध नहीं करना चाह रहा था। तो भगवान अर्जुन से यही कहना चाह रहे हैं कि तुम अगर अहंकार के कारण ये मान लो कि मैं युद्ध करने वाला हूँ, मैं इनको युद्ध में मार दूंगा, इस अहंकार का आश्रय लेकर अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे ये मानना बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि तुम्हारी जो क्षत्रिय प्रकृति है, तुम जो वर्ण से क्षत्रिय हो, वो स्वतः तुम्हें युद्ध में लगा देगा। तो कहने का तात्पर्य भगवान का केवल यही हुआ कि तुम इस संसार को जब तक अपना मानते रहोगे, तब तक तुम्हारा चित्त मुझ में स्थिर हो ही नहीं सकता। तुम संसार को, तुम इस परिवार को, अपने वंश को अपना मान रहे हो, इसी वजह से तुम्हें ये लग रहा है कि इनको मैं उनकी कुछ हानि कर दूंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूं। जबकि वास्तविकता तो ये है कि संसार से हमारा संबंध है ही नहीं, ये संबंध टूटा हुआ ही है। सिर्फ हम लोग मिथ्यावश या इसको झूठ को सत्य मानकर, इस संसार को सत्य मानकर इनको अपना मान बैठते हैं, और इसी कारण हमें यहाँ से हमेशा धोखा ही मिलता है। इसलिए इस संसार को तुम अपना मानो ही मत। तुम ये बात मान लो कि तुम्हारा ये संसार है नहीं, तुम इस वंश का नाश करने वाले हो नहीं। तो इस तरह से अहम भाव स्वतः नष्ट हो जाएगा, और जब अहम भाव नष्ट हो जाएगा तो तुम मेरी शरणागति को स्वीकार करोगे, मतलब भगवान की शरणागति को स्वीकार करके स्वतः अपनी क्षत्रिय प्रकृति के अनुसार तुम युद्ध करना अपना कर्तव्य मान पाओगे। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।